मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 22 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 22 कर रहे हैं एंड इट इज कॉल्ड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये यूनिट नंबर 22 है आपका। 22.1 का हमने पहला सवाल लास्ट सेशन में किया था। आज हम कुछ नई चीज इसमें सीखेंगे। जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था स्टैटिस्टिक्स के कि हम डेटा के ऊपर मुख्तलिफ काम करते हैं। डेटा की कलेक्शन के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुख्तलिफ काम करते हैं। वो काम क्या क्या हो सकते हैं आज हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए डेटा जो है वो बेसिकली हम कलेक्ट करते हैं तो अनग्रुप शक्ल में होता है। जब हम डेटा को कहीं से भी कलेक्ट करते हैं तो वो अनग्रुप शक्ल की डेटा शक्ल होता है और फिर इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी कि उसमें कोई काम की चीज निकालने के लिए हम उस डेटा को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे क्लासेस में और ग्रुप्स में। छोटे छोटे क्लासेस में या ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होती हैं इस अनग्रुप डेटा के अंदर वो सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो है हम एक जगह पे रखते हैं। क्लासेस के अंदर इसका समझ क्लास होती है, जैसे एक क्लास है तो उसके जितने लोग हैं वो उसी तरह उसी क्लास में जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि जब ब्रेक टाइम होता है आपके स्कूल के अंदर तो सब बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं, बट जब ब्रेक टाइम खत्म होता है तो सब अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। तो इट मींस कि वो वहां पर डिवाइड हो जाते हैं इस दो स्मॉलर क्लासेस या ग्रुप्स के अंदर कि अपनी वाली क्लास के अंदर एट अ पीरियड यानी कि 6 क्लास के तमाम बच्चे 6 क्लास में 6 क्लासरूम में ही चले जाएंगे। ये बेसिकली इस तरह की एग्जांपल है इसकी कि जब स्मॉलर क्लासेस हम करते हैं तो उस क्लास के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आती है वो सारी की सारी हम एक जगह पे रख देते हैं। और ये क्लासेस जो है हमारे पास दो किस्म की होती है। एक आती है डिस्क्रीट क्लास, एक आती है कंटीन्यूअस क्लास। डिस्क्रीट क्लास में खास एक सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर से बात क्या है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी क्लास 6 की ना, कि क्लास 6 एक सिंगल नंबर है और क्लास 7 एक सिंगल नंबर है। तो क्लास 6 के सारे बच्चे क्लास 6 में चलाएंगे, क्लास 7 के सारे बच्चे क्लास 7 में चलाएंगे। और दूसरा जो कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस में तो रेंज ऑफ नंबर होता है यहां से लेकर यहां तक के, यानी कि मैंने ये करा कि अगर मैं डेटा इस तरह से कलेक्ट करूं कि भाई सिर्फ क्लास 1 2 3 क्लास 1 से लेकर 3 तक के सारे बच्चे मैं जमा कर लूं तो 1 और 2 और 3 के सारे बच्चे एक साथ मेरे पास आ जाएंगे। तो वो एक रेंज ऑफ नंबर्स होगा 1 से लेकर 3 तक या 1 से लेकर 4 तक। तो वो रेंज ऑफ नंबर्स होगा कि इसमें 1 से लेकर 3 तक जितने बच्चे हैं या 1 से लेकर 4 तक जितने बच्चे हैं। यहाँ एजेस के हिसाब से देखते हैं इसको कि भाई 11 12 13 14 साल के 4 साल के बच्चे को अलग कर दो मुझे, तो जिसकी एज 11 साल या 14 साल है, 11 साल से 14 के दरमियान है, उसका ग्रुप अलग अलग ही कर दो। तो वो कंटीन्यूअस डेटा के अंदर आएगा जहां हम एक रेंज ऑफ नंबर्स दे देंगे। जहां पर एक सिंगल नंबर की बात करेंगे वो हमारे पास डिस्क्रीट क्लास होगी। और फिर डिस्क्रीट क्लास के अंदर जब हम इसको अनग्रुप डेटा को तोड़ेंगे स्मॉलर क्लास के ग्रुप के अंदर तो वो खास तरीकेकार होता है, उस तरीकेकार से हम तोड़ेंगे। वो तरीकेकार क्या होता है वो आगे हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम इसको किस तरह से अनग्रुप डेटा को हम डिवाइड कैसे करते हैं स्मॉलर क्लासेस या ग्रुप के अंदर, ये खास तरीकेकार होता है। इस तरह का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, छोटा हम उसके बारे में कहते हैं। तो ये टेबुलर डिस्क्रिप्शन होती है अनग्रुप डेटा की। टेबुलर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हम पास डेटा जो है मौजूद है ये बिल्कुल रॉ शक्ल के अंदर, हमने उसको टेबल की शक्ल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाने की कोशिश की आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कि दो कॉलम, इसके बुनियादी तौर पे दो कॉलम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक क्लास और एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि भाई इस क्लास के अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है। क्लास जो है वो डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटीन्यूअस भी हो सकती है। जब डिस्क्रीट होगी तो मैं उसको क्लास कहूंगा या ग्रुप्स कहूंगा, जब कंटीन्यूअस होगी तो मैं उसको क्लास लिमिट कहूंगा। वो फिर हम कंटीन्यूअस की हम बात करेंगे जब तो उसमें हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिस्क्रीट डेटा की, तो यहाँ पर हम डिस्क्रीट टाइप क्लास की हम बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक नंबर होगा यहाँ पर और उस एक नंबर के आधार से फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जाहिर है जब तक हमारे पास एक डिफाइंड या गिवन डेटा नहीं होगा उस वक्त तक हम इसको अच्छी तरह समझ नहीं सकते। लेकिन बात जो यहाँ पर समझने की है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में या स्मॉलर क्लासेस या ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और फिर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें बताता है कि क्या हम डिस्क्रीट क्लास बनाएं या कंटीन्यूअस क्लास बनाएं, ये हमें वो बताएगा। हमें सवाल के अंदर गिवन होगा, हमें जब डेटा रहेगा तो वहां पर हमें गिवन होगा। जो कम बड़ा डेटा होता है, छोटा डेटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता,
उसमें हम आमतौर में डिस्क्रीट टाइप पे लाते हैं, लेकिन जब डाटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो फिर हम उसके लिए कंटीन्यूअस टाइप डेटा के ऊपर जाते हैं। और जो चीज हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं, टेबुलर फॉर्म जो होती है, जो टेबुलर डिस्क्रिप्शन होती है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हम सीखेंगे, और ये हम सीखेंगे एक प्रॉब्लम की मदद से। एक प्रॉब्लम लेंगे, यानी कि डाटा लेंगे, और उस डाटा से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, और हम चाह रहे हैं कि इसके लिए एक्सरसाइज का सवाल उठा लेंगे। एग्जांपल्स इसमें 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं खुद भी कि एग्जांपल किस तरह से उसने सॉल्व किए हैं। हम आपके सामने जो प्रॉब्लम है 22.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिजाइन करेंगे कुछ इस शक्ल से, और उसके अंदर हमारे पास क्या मामला आएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा कि हम टैली कैसे करेंगे। जो हम टैली करते हैं वो हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास मामला ये है कि अनग्रुप डाटा को जब हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता है, और ये टेबल कैसे बनता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। हम एक सवाल लिखेंगे यहाँ पर, एक डाटा लिखेंगे यहाँ पर, और उस डाटा और सवाल के हिसाब से फिर हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिजाइन करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अगेन देख लीजिए आप, अगेन देख लीजिए आप कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। यही बात हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाएंगे ऑफ द एजुकेशन लेवल्स। एजुकेशन लेवल्स बात क्या है, करंट क्लास ऑफ स्टडी, जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है 20 स्टूडेंट्स हैं, और दे आर गोइंग टू अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल। एक स्कूल से 20 बच्चे कंट्री टूर पे जा रहे हैं। उन 20 बच्चों का डाटा हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास क्लासेस लिखी हुई 20, और हमें उसका एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि चूंकि क्लासेस एक ऑर्डिनल डाटा होती है, लिहाजा हम छोटी से शुरू करेंगे बड़े की तरफ। और इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी क्लास हमें क्लास 5 नजर आ रही है, क्लास 4 नजर आ रही है, क्लास 4 भी है, क्लास 4 है, क्लास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। क्लास 4 से स्टार्ट है और क्लास 10 तक गया हुआ है। अब इसका सलूशन किस तरह से होगा, देखते हैं, शुरू करते हैं सलूशन इसका। तो सलूशन इसका शुरू करेंगे हम, तो सबसे पहले इसको हम जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, तो यहां पर हम हेडिंग लगा देते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, हेडिंग लगा देते हैं यहां पर। उसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की हमने हेडिंग लगा दी, और यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले क्लास या ग्रुप, और क्लास का ग्रुप जो है वो आपका एजुकेशनल लेवल है, या लिख देते हैं हम एजुकेशनल लेवल। ये इस तरह से कॉलम बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास होता है टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स हम करेंगे इसका, हम बताएंगे टेलीमार्क्स किस तरह से बनता है। टेलीमार्क्स अभी आपको बनाना सिखाएंगे। और उसके बाद आखिर में इसमें जो कॉलम होगा वो कॉलम बनाएगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये आपके पास इस तरह से कॉलम बन जाएंगे, 3 कॉलम बन गए। एक क्लास का हो गया, एक टेलीमार्क्स हो गया, और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कहते हैं, हो गया। उसके बाद इसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम एक ले लेंगे क्लास 6 के लिए 7, 8, 9 और 10, ठीक है जी। ये वही 6 क्लास, ये वही 7 क्लास, ये आ गई 8 क्लास, ये आ गई 9 क्लास, और ये आखिर में आ गई आपके पास 10 क्लास। ये इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं काम। सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे, क्लास 4 से। क्लास 4 सबसे छोटी क्लास है, तो क्लास 4 आ गई, फिर 5 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी, फिर 8 आ जाएगी, और 8 के बाद आपके पास आ जाएगी 9, और 9 के बाद आखिर में 10। ये इस तरह से आपके सामने आ गए। इसको भी हम कॉलम की शक्ल में जाते हैं। ये कॉलम इस तरह से बना हुआ है, 9 का कॉलम है ये। और ये आपके सामने कॉलम 9 का और 10 का। ये 4, 5, 6, 7, 8
और 9 और 10 हमने कॉलम बना दिए। उसके अलावा यहाँ से शुरू करेंगे, आपके पास 20 लोगों का डेटा है, हम एक एक डेटा काउंट करेंगे। सबसे पहला डेटा है क्लास 8 का, तो क्लास 8 में सबसे पहले हम 1 लगा देंगे। फिर क्लास 10 के अंदर है दूसरा, क्लास 10 में 1 लगा देंगे। फिर अगला फिर क्लास 10 में है, फिर हम 1 लगा देंगे। फिर क्लास 8 में है तो फिर हम क्लास 8 में 1 लगा देंगे। फिर क्लास 6 में है तो क्लास 6 में लगा देंगे। फिर 9th में है 1, फिर 10th में है 1, फिर 9th में है 1, फिर 10th में है 1, उसके बाद 8 क्लास में है, फिर 7 क्लास में है, फिर 8 क्लास में है, फिर 6th है, फिर 10th है। अब देखिए यहाँ पर ये 10th की 5 वैल्यू आई। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, इस जगह तक हम पहुंच गए, ये सारे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये इस तरह से हमें बारी बारी करना चाहिए। अभी बड़ा डेटा आएगा तो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से ये होगा, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे ना और बीच में हम रुकेंगे तो हम भूल जाएंगे हमने वैल्यूज कहां तक की थी। ठीक है ना, तो 10th का ये वाली वैल्यू हमने नहीं लिखी है, ये 5वीं वैल्यू है 10th की, और ये 4 वैल्यू लिखी है। तो 5वीं वैल्यू के लिए करते ये हैं कि ये इस तरह से ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, यानी कि पहले वाले की 1 की दुम जो है वो आखिरी वाले 1 के सर से मिला देते हैं। अब ये 5 लिखा हुआ है, ये सामने बना हुआ है आपके, ये लिखा हुआ है 5 है, यहाँ पर 5 लोग हो गए 10 क्लास के। उसके बाद 6 है, एक और 6 आ गया, फिर 5 का एक है, फिर 4 का एक है, फिर 7 आ गया, फिर 9th के 2 आ गए। ये आपके पास टैली मार्क्स हो गए। टैली मार्क्स हम इसी तरह से काउंट कर करके लिखते हैं और वहां से डिस्कार्ड करते रहते हैं। डेटा छोटा था इसलिए मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, बड़ा डेटा जब आएगा फिर थोड़ी देर में तो हम उसको फिर डिस्कार्ड करना भी सीखेंगे, किस तरह से हमें इसको काटना है। साथ साथ हमने यहाँ पर 1 लगाना और वहां काटना होता है, 1 लगाना काटना होता है। और ये टैली मार्क्स याद रखिएगा कि आप पेंसिल से करेंगे सारा काम, टैली मार्क्स वाला काम आप पेंसिल से करेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि अगर पेंसिल मिस्टेक हो जाएगी तो मिटाने में और सही करने में आपको आसानी रहेगी। पेन से आप करेंगे और मिस्टेक होगी तो आपको दोबारा से पूरा बनाना पड़ेगा। अब आपके सामने ये एप्लीकेशन लेवल बन गया, क्लास बन गई, फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स आ गई। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की क्या होगा, अब यहां पर जितने नंबर है उतने लिख दीजिए। ये 1 है, ये 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 हो गया, ये 3 है, ये 3 आ गए, ये 2 है, 2 आ गए, ये 4 है 8 क्लास के, 8 क्लास के 4 आ गए, 9 क्लास के 4 है, 9 क्लास के 4 आ गए, और 10 क्लास के 5 है, ये 10 क्लास के 5 आ गए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही की है नहीं, आप इसको काउंट कीजिए और ये काउंट जो है ना 20 के बराबर है, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स है। देखिए 1 और 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। तो इसका मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। ये आपके सामने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज 22.1 हम कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हुआ है।